हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पर आपको तो पहले से ही पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपके लिए वो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। देखो, आओ सीखे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो आइए हमारी तरफ सीखते हैं भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट कुछ लिख रखे हैं, वो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर रूट हैं। तो देखिए, जब हम भाग विधि से वर्गमूल को निकालते हैं तो हमको स्क्वायर रूट की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले कई बच्चों ने मुझसे कहा कि भैया हम पर भाग विधि द्वारा वर्गमूल नहीं निकालना आता है, तो भाग विधि द्वारा उस वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर मैंने कम से कम ही यहाँ पे लिए हैं मैंने स्क्वायर रूट, जो मैंने 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर रूट को लिख रखा है। लेकिन आपको 1 से 20 तक याद होने चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं याद, तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक आप इनको स्क्वायर रूटों को याद करें। तो सबसे पहले आपको इसको याद करना है, फिर हम वर्गमूल को भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना वेस्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 6084, यानी 6000 अंडर रूट 6084। अंडर रूट के अंदर जो संख्या है हमारी वो है 6084। देखिए, इकाई ढाई सैकड़ा है, तो इसलिए क्या हुआ 6084। तो देखिए, मैंने 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर रूट लिख रखा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो जी हाँ, मैंने ये आपके लिए पढ़ के भी बता दिए हैं, और आप अपनी नोटबुक कलम निकाल लीजिए और इनको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आप इनको याद कर सकें। तो चलिए अब हम अपने सवाल की तरफ करते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 60 और 84 है, तो एक हम बनाएंगे गिवन, जो हम वर्गमूल को निकालते हैं। तो देखिए, ये जो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे संख्या दी गई है, इस संख्या को इसमें नोट कर लेना है इनको। तो देखिए, हम हमेशा आपने पढ़ा होगा, देखो जब कोई भी 2 नंबर हैं, जैसे आते हैं कोई भी नंबर, यानी 2 नंबर हैं, वो पेयर बन जाता है। 2 नंबरों का एक पेयर होता है, ठीक है। 2 नंबरों का एक पेयर होता है। तो एक पेयर क्या नंबर का होता है बच्चों? 2 नंबर का। तो एक पेयर 2 नंबर का होता है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे, और हम जो भी पेयर बनाते हैं बच्चों, हम जो भी पेयर बनाते हैं हम हमेशा पीछे से बनाते हैं। तो देखो, 2 नंबर और 2 नंबर, हमारा यहाँ पे पेयर दोनों बन चुके हैं। ये जो पेयर में संख्या आ रही है वो कितनी है? 60। अब ये देखनी है क्या 60 इन स्क्वायरों में आ रही है? 2 का स्क्वायर में 4, बिल्कुल नहीं आ रही। ये जो 60 है वो किसके बीच में है? 49 और 8 के बीच में। 49 और 8 के बीच में है। 49 है और इसका 64 है, तो इन्हीं के बीच में है। 49 और 64 के बीच, ये 49 और 64 के बीच में ही ये संख्या आएगी। अब देखिए, यहाँ पे ये जो 49 है, यानी कम वाला, देखो जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 9 मैंने भाज्य करा और 2 देता हूँ भाजक से, तो 2 चौक 8, 9 में से आ गया। ऐसे करते थे आप भाग। ऑलरेडी उसी तरीका को हमें इसमें लगाना है। हमें कम संख्या लेनी है, कम वाली, ना कि ज्यादा वाली। अगर हम ज्यादा वाली लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हमें जैसे देखो 8 का 64 है, तो ज्यादा है 60 से, इसलिए 8 का वर्ग नहीं लेंगे, किसका लेंगे? 7 का। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम कितने का लगेंगे बच्चों? 7 का लेंगे।
तो देखो ये 7 का जो स्क्वायर है इसको लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्तू सत्तू, ठीक है। अब सत्तू क्या बार गया, 7 बार गया, सत्तू सत्तू 49, यहाँ पे लिखेंगे 49। अब माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे जब 0 में से 9 नहीं जाएगा 1 आप यहाँ से लोगे, 10 में से 9 गया 1, जब 6 में से हमने 1 निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचा 5, और 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब हमें आगे इन पेयरों को उतार लेना है। अब देखो जैसे अगर मैं ऐसा मैं भाग लूं, जैसे एक भाग ले रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि 9 8, ठीक है, 2 का भाग लेना है मुझे, तो 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, कितना उतारेंगे 8। तो हम एक संख्या उतारते थे, लेकिन इसमें एक साथ फिर हम 2 संख्या कैसे उतार रहे हैं। देखो मैंने अभी बच्चों आपसे क्या कहा है, जो पेयर होता है उसका मतलब होता है उसमें 2 नंबर मिले हुए हैं या शामिल हैं। तो देखिए पेयर 2 नंबर का वही होगा जिसमें एक पेयर वही होगा, एक पेयर वही होगा जो 2 नंबर का होगा। तो देखिए ये 2 नंबर हैं यानी एक पेयर है, तो उसमें एक पूरे पेयर को हम इसमें उतार लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे उतार लिखा है। अब देखिए अब ये जो संख्या है ये वाली, ये हमने गुणा में करा था सत्तू सत्तू 49, अब इसी संख्या को जोड़ देना है। तो 7 + 7 = 49। तो यहाँ 7 और 7 हमने यहाँ पे सॉरी गुणा किया था, अभी क्या करा था बच्चों, गुणा किया था, 7 का 7 में गुणा किया था हमने 49 हो गया। अब हमको ये जोड़ना है, तो 7 + 7 = 14। तो यहाँ पे कितना आएगा 14 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हमको इन संख्या को जोड़ना होता है, तो 7 और 7 कितना होगा बच्चों 14। अब देखिए 14 तो ऑलरेडी है, हमें ऐसे यहाँ पे कॉमन संख्या लेनी है, या इतनी आ जाए या इससे कम, या इतनी आ जाए, पूरे इसको विभाजित कर दे डिवीजन मेथड को, या फिर इससे कम। जैसे कि यहाँ पे था तो मैंने कम लिया ना इसीलिए, तो इसलिए या तो ऐसी संख्या लो ये पूरा आ जाए, वो कॉमन होना चाहिए। वही संख्या आप ऊपर रख रहे हो तो वही संख्या नीचे होनी चाहिए, अगर आप वही संख्या नीचे रख रहे हो तो वही संख्या ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए जैसे मान लो मैं यहाँ पे 8 कॉमन लेके देख रहा हूँ, तो देखिए कॉमन लिया, मैंने कहा था अगर आप 8 ऊपर लोगे तो 8 ही नीचे लोगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 = 64, 6 यहाँ से 8 × 4 = 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, 3 8 × 8 = 11। तो देखिए 11 84 और 11 84 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे निकल के आ गया है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है या तो पूरी आ जाए या इससे कम। तो देखिए तो कितनी कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे 8, तो यहाँ पे देंगे हम बच्चों 8, कितना लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। तो ये इसका गुणा करने पर तो 148 में कितने बार गया 8 बार ही तो गया है ना। देखो 148 का हम 8 बार करेंगे तो 8 × 8 = 64, 6 8 4 या 32 और 6 38, 3 हो जाएगा, 8 बन जाए 8 + 3 = 11। तो 1182, ठीक है 1184। तो देखिए यहाँ पे इस संख्या को लिख देना है। अब आगे कोई पेयर नहीं है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमारा जो वर्गमूल आएगा क्या आएगा बच्चों वर्गमूल। तो अब ये तो 0 हो गया, तो अब हम इसको यूं ही छोड़ देंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा था 7 84 का वर्गमूल, तो हम लिखेंगे एक में अंडर रूट बनाएंगे, ये कितना है 78। इसका मतलब ये जब वर्गमूल निकाला है तो इसका मतलब होता है ये 2 गुद लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए पेयर को बाहर निकालोगे, देखो दोनों पेयर हैं, देखो अंडर रूट चढ़ा दिया मैंने, ये भी यही संख्या है ये भी यही संख्या है, तो पेयर बनना है। तो एक पेयर इसमें से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 78। तो 78 ही यही क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल, क्या हो जाएगा बच्चों वर्गमूल, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको समझ गए होंगे कि वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है भाग विधि द्वारा। तो देखिए आपके सामने आ गया है वर्गमूल, है ना 6084 का। ये यहाँ पर जो भागफल है ना, ये जो भागफल आता है ना अंडर रूट में, इसी को यानी वर्गमूल कहने का मतलब है जिस संख्या का निकाल रहे हो उसकी 2 पावर है,
कितनी है बच्चों 2। जैसे मैंने ये कहा आपसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितनी पावर थी 2 थी, इसका मतलब उसी नंबर को 2 पोत लिखा गया है गुणे में, तो जो उसका आंसर आता है वही उसका वर्गमूल होता है। तो जैसे देखो भागफल में हमारा 78 आया, लेकिन 684 का जो वर्गमूल है एक अंडर रूट बनाएंगे, ये जो संख्या है उसका मतलब होता है 78 यानी 78 इंटू 78 कितनी बार लिखा गया है बच्चों 2 पोत, तो हम इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे 78 जो इस प्रकार है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों वर्गमूल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए जैसे मान लो यहाँ पे है वर्गमूलों को बच्चों आप इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपोर्टेंट वर्गमूल होते हैं, इनके बिना आप निकाल नहीं सकते। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 625, कितना लिया बच्चों 625। सबसे पहले हम बनाएंगे गिवन कितने का 625। तो अब जो हमारी दूसरी टिप्स है वो क्या फॉलो करेगी, सबसे पहले इकाई तरफ से पेयर बनाना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था उसी के अध्याय पर हमको उसमें से क्या बनाना है बच्चों पेयर। तो देखिए 2 नंबर हो गए, अब यहाँ पे 1 नंबर कम कर रहा है तो पेयर बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप इसके यहाँ पे पेयर बनाने के लिए आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं 0 लिखना चाहते तो मत लिखो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 किसके बीच में आता है 4 और 9 के बीच में, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर 6 आए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम जैसे हमने कम वाली संख्या का रखते थे तो 3 का तो 9 है जो 6 से अधिक है, तो हम कम वाली रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2, तो 2 दूनी यानी कितनी बार गया 2 का स्क्वायर कितना हो 2, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 2 दूनी 4 ही तो आया स्क्वायर करने पर तो 4 हो गया। ठीक है, इसका गुणा किया इसमें तो क्या बार गया 2 बोल। अब माइनस करेंगे 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2। अब पेयर हमको ये पूरा 25 यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, जैसे हमने उसमें उतारा था, जैसे यहाँ पे देखो पूरा पेयर उतारा था, 1 नंबर को हमको कभी नहीं उतारना है क्योंकि हमारा पेयर बनना है बच्चों, क्या बनना है पेयर। अब देखो पेयर बनना है ना 25, इसलिए हमको ये वाली संख्या यहाँ पे हमने लिख ली। अब देखिए अब हमें एक ऐसा एरो साइन लगा देना है यानी कि तीर। अब देखिए यहाँ पे जो गुणे में संख्या लिखी गई है यानी 2 का गुणा 2 में करने पर जो 4 आया था उसी संख्या को अब हमको क्या करना है बच्चों प्लस करना है। तो कौन कौन सी प्लस करनी है 2 और 2 को, तो 2 + 2 = 4, कितना आया बच्चों 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, किसके द्वारा 4 आया 2 + 2 को प्लस करने पर। अब देखिए यहाँ पे 225 है तो ये तो हमारी संख्या है। ठीक है, जैसे हमने दूसरी कैलकुलेशन की थी पहली वाली उसी के अध्याय पे है, ये 4 है, इस संख्या से तो हमें मतलब नहीं रखना है, हमें यहाँ पे ऐसी कॉमन संख्या लेनी है या तो हमारा 225 आ जाए या तो हमारा 225 आ जाए या फिर कम आ जाए, कम को रखेंगे अगर नहीं आएगा। अब देखिए तो मैं यहाँ पे 4 का रख के देखता हूँ, मैंने आपको बताया था अगर आप 4 नीचे रख रहे हो तो ऊपर भी रखना पड़ेगा, अगर आप 4 ऊपर रख रहे हो तो नीचे भी रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 रख के देखता हूँ, 4 ऊपर रखा तो मुझे 4 नीचे भी रखना होगा, बोलो हाँ। ठीक है बच्चों, 4 और 4 4 चौक 4 का पहाड़ा गुणा का चिन्ह है यानी इंटू का, तो हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे यानी मल्टीप्लाई करना है। 4 4 या 16 कैरी 1, 4 4 या 16 1 17 यानी 176 आ गया। अब देखते हैं क्या आता है या नहीं, तो यहाँ पे 4 रखा हमने, संख्या कितनी है सबसे पहले यहाँ पे जो लिखी हुई है ये है 4। अब यहाँ पे 4 कॉमन रखा तो अब मैं यहाँ पे 5 कॉमन लेके देखता हूँ क्योंकि 176 तो आया नहीं है हमारा 225, इसलिए मैं 5 को कॉमन लेके देखता हूँ आ जाए 225 तो 5 5 जब 25 का 5 हासिल 2, 5 4 या 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब मुझे बच्चों क्या पता चला, जो मैं कॉमन रखूंगा 4 में यानी कि जो 4 डिजिट का जो हमारा नंबर दिया गया है उसके लेफ्ट में यानी यहाँ पे, ठीक है राइट में क्या, जैसे यहाँ पे ये 4 है
ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? अब देखो ये तो लेफ्ट में तो लिखा हुआ है इधर वाला, अब हमें राइट में कौन सा लिखना है? 5। तो हमें 5 यहाँ पे कॉमन लिखना है, ये वाला कॉमन कर लिया, तो ये वाला तो राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ ना, तो राइट वाला नंबर ये है और लेफ्ट वाला ये है। तो 5 का इसमें गुणा किया तो कितना आया? 225 हमारा निकल कर आ गया। तो इससे ये पूरा बार खत्म हो जाएगा। तो हमारा अब देखो ये पूरा बार खत्म हो गया, तो कितनी बार गुणे करने पर आया बच्चों? 5। तो यहाँ पे कितना होगा? 5। ठीक है, अब देखिए अब हमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो वर्गमूल मानो यही है, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन के बता देता हूँ कैलकुलेशन करके। यहाँ पे क्या दिया था? 625। अब 625 एक अंडर रूट बनाएंगे, 25 जो भागफल आया यानी कि जो हमारा वर्गमूल निकल कर आया है उसका मतलब होता है वही संख्या दो कोत लिखी गई है। जैसे मैं कहूँ 1 का स्क्वायर होता है कि 1 को 2 कोत लिखा जाएगा, 1 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, इसलिए जब हम इसको बाहर निकालेंगे पेयर के साथ यानी कि एक पेयर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो आप इसी के आधार पर आप वर्गमूल को भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए बच्चों अब हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं यहाँ पे। तो वो संख्या लेंगे हम, कौन सी लेंगे बच्चों? अब लेंगे हम अंडर रूट में 529। तो सबसे पहले हमको एक गिवन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? गिवन। अब देखिए जो हमने गिवन बनाया है, जो अंडर रूट में संख्या है उस संख्या को यहाँ पे लिख लेना है 529। अब पेयर बनाएंगे, सबसे पहले इकाई तरफ से पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर तो ये बना और एक पेयर यहाँ पे, लेकिन ये पेयर नहीं है, हमने पहली वाली जो इकाई वाली संख्या है उसका पेयर बना दिया, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट की अंक यानी कि डिजिट 5 डिजिट है यानी एक ही अंक है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। नहीं बनना है तो बना दीजिए, अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप तब भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले ये देखो 5 किसके बीच में आ रहा है? 4 और 9 के बीच में। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का, और 9 3 का वर्ग है। तो हम कम वाला रखेंगे तो कितना रखेंगे? 2। तो यहाँ पे लेंगे 2। ठीक है बच्चों। अब जो संख्या 2 दूनी का 2, तो कितना आए बच्चों? 4 माइनस 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1। अब इन पेयरों को साथ में यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है। अब जो गुणे में जो संख्या होती है, हमने फर्स्ट वाला भी सवाल बताया है, सेकंड वाला भी बताया था। तो जो सबसे पहले यानी गुणे में जो संख्या होती है अब वो जुड़ जाती है। तो 2 + 2 बराबर कितना होगा? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रखेंगे? हम 4 रखेंगे। कितना रखेंगे बच्चों? 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे हमने कितना रखा? 4 रखा प्लस करने पर, ये प्लस करने पर आया है। अब हमें 4 तो संख्या नंबर दिया हुआ है, 4 तो हमको नंबर दिया हुआ है, हमें अब ऐसी नंबर रखना है यहाँ पे, या तो इतना आ जाए या तो कम। अब देखो कम रखेंगे जब नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे 6 रख के देखता हूँ। ये मैंने बता ही दिया है, जो ऊपर रखेंगे वही हम नीचे रखेंगे। 6 6 या 36, 3 हो जाएगा, 6 4 या 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27। इसका मतलब ये 276 इससे ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब हम कम वाली संख्या को लिख के देखते हैं। ठीक है, अब देखो 4 तो दिया हुआ है, मैं 2 कॉमन रख के देखता हूँ। ये वाला इकाई की संख्या यानी कि ये लेफ्ट की होगी, ये राइट वाली संख्या हमको कॉमन रखनी है। तो 2 दूनी कितना होगा? 4, 2 चौक 8 यानी 84 है। अब देखो तब भी नहीं आया हमारा, 129 आ जाए, इसलिए हम करके देख रहे हैं 4। तो मैं अब यहाँ पे 3 लेके देखता हूँ बच्चों, कितना? 3। तो 3 3 या 9 और 3 4 या 12। तो देखिए आपके सामने आ गया है 129 और यहाँ पे ऑलरेडी 129 लिखा हुआ है। तो बच्चों हमें यहाँ पे कौन सी कॉमन रखनी है? नंबर कौन सा कॉमन रखना है? 3। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 3 कॉमन रखेंगे। तो यही संख्या आएगी इसकी गुणा करने पर। तो ये संख्या 129 यहाँ है, 129 यहाँ है, इसलिए ये खत्म हो जाएगी, है ना।
तो जो संख्या आई है वो कितने की गुणा करने पर आई है, 3 की। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आपके सामने यही इसका वर्गमूल आ गया है। तो देखिए, तो हम सॉल्यूशन के करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, जो संख्या दी हुई है 529 बराबर, इसका मतलब इस संख्या को 2 पोत यहाँ पे लिखा गया है, 2 पोत लिखा गया है। तो इसमें से एक भाग निकालोगे पेयर के साथ, तो यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल को भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और आप अपने जो फ़ोन है आपका, आप अपने फ़ोन में जो सब्सक्राइब करोगे उसका आई बटन प्रेस कर देना है, ताकि आपके लिए मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।